अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान फिरनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका टेक्सचर सेम वैसा ही होगा जैसा कि शादी ब्याह पे फिरनी खाई जाती है। ट्रेडिशनल जो देसी मीठे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी फिरनी की है, लेकिन इसमें मेजरमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो काम ख़राब हो जाता है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। हमेशा की तरह छोटी छोटी सी टिप्स भी शेयर करती रहूँगी। तो आज ही फिर बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 लीटर जो कि 4 कप बनते हैं दूध है, और ये फुल फैट मिल्क है, होल मिल्क भी बोलते हैं इसको। तो 4 कप हैं 1 लीटर, इसमें से 1 कप निकाल लेंगे अलहदा बर्तन में। तो 1 लीटर दूध लेना है। मैं लीटर के हिसाब से इसलिए रेसिपी दे रही हूँ कि आप ज़्यादा करना चाहें तो कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। 1 कप निकाल लिया अलहदा बर्तन में। 4 खाने के चम्मच चावलों का आटा डालेंगे। चावलों का आटा जो है वो बाज़ार से मिल जाता है, अगर ना हो तो घर पे चावलों को ग्राइंड करें, छान लें ताकि फ़ाइन आटा निकल आए। फ़ाइन वाला आटा डालना है, ठीक है, छान के। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध डालेंगे। नीडो का है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। 1/4 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर बना के डाला है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत इस तरह से रनी होना चाहिए। एक साइड पे रख दें, और दूध आपने ठंडा इस्तेमाल करना है, फ्रिज का। यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, आधा कप चीनी है। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद किया जाता, तो 1 लीटर में आधा कप हमारे हिसाब से ठीक है। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर ज़्यादा डालिएगा। 1.5 खाने का चम्मच एक बर्तन में पैन में फैला देंगे इस तरीके से, और इसको ब्राउन होने तक आपने पकाना है, हल्की हीट पे, ज़्यादा तेज़ हीट नहीं करनी। मेरे पास चीनी बारीक है, लेकिन मोटी हो तब भी इसी तरह से ही आप उसको कैरामलाइज़ करेंगे। मैं इसको चम्मच हल्का सा चला रही हूँ क्योंकि हीट एक जैसी नहीं है। जब ये कैरामलाइज़ हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तब इसके अंदर 3 कप दूध डाल देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। 3 कप दूध है जो कि ठंडा है, तो चीनी जो है ना, ठंडा दूध डालने की वजह से जम जाएगी थोड़ी सी, जो हमने ब्राउन किया है। तो उसको चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है। दूध को बॉईल आएगा, दूध गर्म होगा, चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। दूध को आपने बॉईल आने तक पकाना है, और जब बॉईल आ जाएगा फिर आप 4 से 5 मिनट हल्की हीट पे चम्मच को चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लीजिएगा दूध को। उसके बाद जो बाकी की चीनी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और जो हम लोगों ने चावलों का आटा मिक्स करके रखा था 1 कप दूध के अंदर, ये भी शामिल कर देंगे। फिरनी बहुत जल्दी बन जाती है। इसको रबड़ी वाली जो खीर होती है उसकी तरह पका पका के गाढ़ा नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इससे पहले कि थिक हो जाए जल्दी से चीनी आप मीठा चेक कर लें। अगर मीठा कम लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको पकाने की बहुत घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको फिरनी बोलते हैं। 4 से 5 कतरे यहाँ पे केवड़ा एसेंस डालेंगे। हमारी फंक्शंस पे, शादियों ब्याह पे जो बनते हैं उसमें सिर्फ केवड़ा एसेंस डाला जाता है, लेकिन अक्सर शादियों पे मैंने देखा है गुलाब का एसेंस भी डाला जाता है। तो अगर आपको वो फ्लेवर पसंद है गुलाब वाला तो आप डालें। गुलाब का अर्क हो तो आप आधी चाय का चम्मच डालें। एसेंस हो तो 4 से 5 कतरे डाल लें। थोड़े से बादाम डालें। इसको टेस्ट करके देखेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आपने लेना है एक प्लेट में, बस थोड़ा सा डालिएगा, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा टेस्ट करने में। आपने इसको 20 से 30 सेकंड में चेक करना है। अगर तो प्लेट इसको होल्ड कर लेगी तो इसका मतलब है कि फिरनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और पीछे से आपने फिरनी को हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अभी थिक हो गई है ना, तो नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, फ़ौरन से इसको सर्व कर देंगे। बस ये रेडी है। फिरनी को आपने फ़ौरन से ही सर्विंग डिश में निकाल लेना है। मैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास मिट्टी की ना प्यालियाँ हैं, तो मैं इसमें डालूँगी। कुछ प्लेट्स भी हैं, आपके पास हों तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी इसको मिट्टी के बर्तन में ही सर्व कीजिएगा। इसमें खाने का एक अलग ही मज़ा, स्पेशली आप लास्ट पे जब उंगली के साथ प्लेट को साफ़ करती हैं ना, तो वो पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। तो पाकिस्तान या इंडिया से बाहर जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, तो आज की रेसिपी मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को बनानी भी आती होगी, क्योंकि रेसिपी बहुत सिंपल है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चावलों के आटे की, दूध की जो क्वांटिटी है ना, वो मेजरमेंट में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो मैंने आज आपके साथ मेजरमेंट्स शेयर किए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। 4 खाने के चम्मच चावलों का आटा 1 लीटर दूध के लिए परफेक्ट है। रही बात खुश्क दूध की, तो वो ऑप्शनल है, वो इसलिए डाला है ताकि जायका थोड़ा सा ज़्यादा भर सके। लेकिन अगर आपके पास घर पे अवेलेबल ना हो, दिल कर रहा है फिरनी ट्राई करने
करने को तो आप बिना खुश्क दूध डाले भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये रबड़ी वाली खीर से मुख्तलिफ होती है और झटपट बन जाती है और बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, तो बस याद कुछ ताज़ा हो गई, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो इसको मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया, ठंडा करके ही इसको खाने का मज़ा आएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों की बेहद फरमाइश पे आज मैं परफेक्ट शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके आप लोग बेहतरीन किस्म का शीर खुरमा घर पे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं हमेशा की तरह बहुत काम की बातें साथ साथ शेयर करती रहूँगी। बेहतरीन जायकेदार क्रीमी टेक्स्चर इसका तैयार होता है। कैसे तैयार होगा इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। और अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खाने का चम्मच देसी घी है। घी आपने कोशिश करनी है कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा घी नहीं जाएगा। पिस्ते हैं जिसको मैंने दरमियान में से हाफ कर लिया, बस स्लाइस किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया, 2 खाने के चम्मच। काजू हैं 2 खाने के चम्मच। बादाम जो भिगो के रख दिए थे, छिलके उतारने के बाद स्लाइस कर दिया। 3 से 4 खुश्क खजूर है जिसकी गुठली निकाल के स्लाइस में कट करिए, इसको छवारा भी बोलते हैं। यहाँ पे किशमिश है 2 खाने के चम्मच आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं डाल रही। तो यहाँ पे इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, इतनी देर के आपको हल्के हल्के ऐसे बबल्स जब नज़र आए ना, जब सिमर होना स्टार्ट हो जाए, बस इतना। आधा कप यहाँ पे सवैयाँ हैं बारीक वाली, हाथ की मदद से मैंने इसको क्रश कर दी है। इस पर किशमिश जाती है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वॉश करके ड्राई करके फिर इसके तमाम नट्स के साथ ही डाल दीजिएगा। बस जैसे ही आपको हल्की सी खुशबू आना लगे तो उसको चूल्हे से आपने उतार के साइड पे रख देना है। यहाँ पे 2 कप दूध है, फुल क्रीम दूध है। अब शीर खुरमा बनाने के लिए आपको दूध को पका पका के गाढ़ा करके और फिर उसके अंदर नट्स अलग से फ्राई करके और सवैयाँ अलग से फ्राई करके डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है, आसान तरीका है। 2 यहाँ पे इलायची लिए, आप लोग इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही दूध को बॉईल आने लगे तो इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क या फिर चीनी डाल सकते हैं। अगर आप लोग चीनी डालेंगे तो फिर आपको इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा, ताकि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। मैंने इसको नहीं पकाया, बस हल्की सी आंच पे रखा हुआ है। साथ ही सवैयाँ भी डाल देंगे। दूध को पका पका के खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीनी डालेंगे ना तो फिर थोड़ी देर आपने इसको पका लेना, तकरीबन 5 मिनट से 8 मिनट तक हल्की आंच पे, सिर्फ चीनी का पानी खुश्क करना है। अब आप सवैयाँ डाल के सवैयाँ और दूध एक साथ ही पकाएंगे और दूध हमारा थिक भी हो जाएगा और सवैयाँ हमारी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो दूध को पहले से पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़ाफ़रान है, 1 से 2 चुटकी डाल दीजिएगा, ऑप्शनल है, ना डालना हो तो बेशक आप मत डालिएगा। इसको अगर खुशबूदार बनाना चाहते हैं ना खीर की तरह, तो फिर आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए। चूल्हा मैंने इसका बिल्कुल बंद कर दिया है और अभी इसके अंदर क्रीम डालेंगे। हमारे यहाँ अमेरिका में जो दूध मिलता है वो ऑलरेडी बॉइल्ड होता है। अगर आप लोग फ्रेश मिल्क का यूज़ करें, मतलब कि कच्चा दूध ला के घर पे बॉईल कर रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 खाने के चम्मच मैंने क्रीम डाली है। दूध मैंने फुल फैट ही यूज़ किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसके अंदर क्रीम डालूंगी ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए। थिक वाली क्रीम हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आप व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये कहीं ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे आपको ताज़ा दूध मिल जाए तो फिर क्रीम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी क्रीम आएगी कि एक्स्ट्रा क्रीम डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। शीर खुरमा बहुत ही सादी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन समटाइम कुछ रेसिपीज़ के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि कितना बेहतरीन ये तैयार होता है। गलती क्या होती है इसको बनाने में, समटाइम इतना गाढ़ा कर देते हैं कि जब ठंडा होता है ना तो वह जम जाता है, और समटाइम ऐसा होता है कि उसको पतला रखने के चक्कर में इतना पतला रख दिया जाता है कि वो दूध सवैयाँ बन जाती हैं। दूध अलहदा होता है और सेवियाँ अलहदा होती हैं।
तो ये ठंडी होने के बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इस तरह का आपने रखना है कि ठंडे होने के बाद ये इस तरह रहे। माशाल्लाह हम लोगों ने इसको बहुत परफेक्ट तरीके से पकाया कि ठंडे होने के बाद ये ना ही बहुत ज़्यादा रनी है ना ही ये जमा हुआ है, दूध सेवइयों की तरह पतला भी नहीं। रेसिपी तो मस्ट ट्राई करनी बनती है। इस ईद का आगाज़ इस रेसिपी से कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ परफेक्ट सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके आप लोग घर पे बेहतरीन किस्म का हलवा तैयार कर सकते हैं। खुशबूदार बेहतरीन किस्म का ये हलवा घर पे किस तरह से तैयार किया जा सकता है, इसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। सूजी का और पानी का कितना रेशो होना चाहिए, ये तमाम बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी अहम बात मिस ना हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच देसी घी लिया, एक बर्तन में डाल देंगे इसको मीडियम लो हीट पे। बादाम हैं 8 से 10, काजू 8 से 10, खुश्क नारियल स्लाइस में कट किया हुआ तकरीबन 1 खाने का चम्मच, किशमिश है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही आपने इसको पकाना है। जैसे ही सिमर होना स्टार्ट होगा तो आप इसको निकालेंगे। ये जितने भी नट्स मैंने डाले ये ऑप्शनल है, आपको डालनी है तो डालें, बिना डाले भी हलवा बेहतरीन तैयार हो जाता है। जैसा कि गर्मी है, अगर आप काजू अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बेशक ना डालें। चलिए यहाँ पे जैसे ही पकना स्टार्ट हुए इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। सेम बर्तन में 1/4 कप पिघला हुआ देसी घी लेंगे। आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मेजरिंग कप से मेजर करके, ठीक है। यहाँ पे आधा कप सूजी है। सूजी मैंने बहुत ही बारीक फाइन सूजी का इस्तेमाल किया है। इसको लो हीट पे इसकी भुनाई करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप यही है कि सूजी की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई की जाए। आप सूजी का हलवा 5 मिनट में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके जायके में और अच्छी तरह से भुनाई किए हुए सूजी के साथ हलवा जो बनता है उसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आधा कप सूजी है ना, तो ये 8 से 10 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में। चम्मच को चलाते हुए भुनाई करेंगे। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 हरी इलायची डाल देंगे। आप चाहें तो पाउडर बना के भी डाल सकते हैं या क्रैक करके इस तरह डाल दें, लेकिन छिलकों के साथ ही डालेंगे। कंटिन्यू करेंगे इसकी भुनाई को चम्मच चलाते हुए। बहुत हल्की आंच पे आप गौर करें, बर्तन में बहुत हल्की आंच है। तो अगर आप तेज़ी से इसको जल्दी जल्दी तेज़ हीट पे पकाते हैं, जल्दी जल्दी कलर चेंज हो जाए तो वो फिर जायका वैसा नहीं आएगा। ये देखें, थोड़ी देर में और इसकी भुनाई करूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से जितना भी कलर आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हल्की आंच पे ही इसकी भुनाई करेंगे। ज़्यादा सूजी से हलवा बना रहे हैं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैंने 10 मिनट इसकी भुनाई की है, जो कि आधा कप सूजी है। इतना कलर मुझे चाहिए, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आपको इसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि इसकी भुनाई हो गई है। यहाँ पे 1.5 कप पानी है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालेंगे, एक जग में पहले से निकाल के रखें और फिर फ़ौरन से ही आप डाल देंगे और मिक्स करेंगे और कुकिंग मीडियम लो हीट पे ही करेंगे। आधा कप चीनी, सेम कप जो मैंने सूजी के लिए यूज़ किया था उसी से ही मैंने चीनी को भी मेजर किया। अगर आप लोग मुनासिब मीठा खाते हैं तो ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर चीनी ज़्यादा जाएगी। हमारे घर पे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता, तो मैंने बराबर का रेशो रखा है, जितनी सूजी उतनी ही चीनी। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच पानी लिया, उसके अंदर सैफ़रन के कुछ मैंने धागे डाल के भिगो के रखा था और वो डाल दिया। आप चाहें तो पानी में कोई भी फूड कलर डाल के भी डाल सकते हैं। अब चम्मच को चलाते हुए इसको पकाएंगे इतनी देर के हलवा जो है थिक हो जाएगा और ये बर्तन को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं हलवे को बनाने के लिए, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप गौर करें, आहिस्ता आहिस्ता से इसने बर्तन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से मैं बचा लूँगी बाद में ऊपर डेकोरेट करने के लिए। चलें इसको मिक्स करेंगे और ये देखें हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। देखें उसने बर्तन छोड़ दिया। मैं थोड़ी सी शाइन के लिए एंड पे 1 खाने का चम्मच घी मज़ीद और डालूंगी, जो कि ऑप्शनल है। इससे हलवे में शाइन आएगी और हलवा जो है ना बड़ा मज़ेदार किस्म का लगेगा। इस तरह से ये देखिए शाइनी हो गया ना हलवा।
आप चाहें तो कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा। मैंने चम्मच को चलाते हुए इसको पका लिया बिल्कुल हल्की आंच पे। और आप देखें कि जब ये इकट्ठा हो गया हलवा और इसका टेक्सचर कुछ ऐसा चूल्हे से उतारने के बाद, जितना पानी सूजी को चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पूरा पानी दिया, इसलिए सूजी का दाना बहुत अच्छे तरीके से फूल के सॉफ्ट हो गया है। मेन इंपॉर्टेंट जो टिप थी वो मैंने आपको बता दी कि सूजी की बुनाई आपने बिल्कुल हल्की आंच पे बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उससे आपका खुशबूदार हलवा तैयार होगा और जायकेदार, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा पूरे किचन में ना एक खुशबू फैल जाएगी। दूसरी बात ये कि आप इसमें चाहें घी और चीनी की क्वांटिटी को अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सूजी और पानी के रेशियो को आप चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि इस रेसिपी में मैंने आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया और 1.5 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया। ऊपर से थोड़े से पिस्ते और बादाम स्लाइस में कट किए हुए मैं डाल दूंगी। तो जब भी आप हलवा बनाएंगे तो आप उसको किसी बर्तन से ही मेजर करेंगे। मतलब कि अगर आप लोग आधा कप सूजी ले रहे हैं तो 3 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे, जैसा आज इस वीडियो में डाला है। आप किसी भी बर्तन से मेजर कर सकते हैं, लेकिन वज़न में आप उसको मत देखिएगा, ठीक है। वज़न में दोनों का वज़न में फ़र्क आएगा। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 3 कप पानी जाएगा। तो ये रेशो आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉपर पानी देते हैं सूजी को, सूजी का दाना बहुत अच्छी तरह से फूल के सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि ठंडा होने के बाद भी जमेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आसान, मज़ेदार, खुश्क दूध से बिना अंडों का इस्तेमाल किए परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप में से काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करें, तो सोचा नए साल की पहली रेसिपी मीठे से ही स्टार्ट की जाए। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो टिप्स मैं शेयर करूंगी उन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है बिना स्किप किए। तो आज ही फिर बिना टाइम ज़ाय किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शुगर सिरप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। हमारे यहाँ चीनी बारीक आती है, लेकिन अगर आपके पास मोटी हो तो वो भी चलेगी, ठीक है। 2 कप चीनी, 2 कप पानी, सेम रेशो रहेगा चीनी का और पानी का। तो शुगर सिरप कम ज़्यादा करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 1.5 चाय का चम्मच नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर। 4 से 5 हरी इलायची जायके के लिए, आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। लो हीट पे आपने चम्मच को चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि इसकी चीनी मेल्ट ना हो। चम्मच को आप लोग मुसलसल चलाते रहेंगे। हमारे यहाँ चीनी साफ़ होती है, जैसा कि आप शुगर सिरप देख सकते हैं, इसके ऊपर कोई मैल नहीं आई, लेकिन अगर मैल आ जाए तो आप ऊपर से साफ़ कर लीजिएगा। चीनी मेल्ट हो जाए तो अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 मिनट लो हीट पे आप इसको पकाएंगे। पहचान ये है कि अगर आपको लगे कि पानी पानी है तो फिर थोड़ा सा और पकाएंगे, इतनी देर कि जब आप इसको उंगलियों में इस तरह से चेक करें तो हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए। 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना, बस थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। तो आप इसको साइड पे रख दें। यहाँ पे डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप खुश्क दूध लिया है। तमाम चीज़ों का जो इसका वज़न है ग्राम्स में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ठीक है। 2 कप मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है, अनस्वीटेंड है, और ये नीडो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी इस्तेमाल करना चाहें। बेकिंग पाउडर मैं आपके सामने मेजर कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल लेवल करके। बेकिंग पाउडर कोशिश कीजिएगा कि आप नया इस्तेमाल करें, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 4 खाने का चम्मच मैदा, मतलब कि ऑल पर्पस फ्लावर, और 1/4 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके यहाँ पे घी डालेंगे। घी भी मैं आपके सामने ही मेजर करूँगी। 2 खाने के चम्मच हमें घी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लिया मैंने। इस तरीके से मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोग रेगुलर घी चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले घी के साथ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, घी को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पे आधा कप और 2 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। फुल फैट मिल्क है, रूम टेम्परेचर पे। आप स्क्रीन में देखें जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करेंगे ताकि गुठली ना बन जाए, ठीक है। जब इस तरीके से आप मिक्स करेंगे ना तो गुठली नहीं बनेगी। आधा कप और 2 खाने के चम्मच मुझे लगे हैं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। इसकी पहचान ये है कि जब डो तैयार होगी तो डो काफ़ी स्टिकी होनी चाहिए, मुलायम नहीं होगी, काफ़ी स्टिकी होगी और बहुत सॉफ्ट होगी। इस तरीके से आप देखें कितनी ज़्यादा स्टिकी डो तैयार हुई है और काफ़ी सॉफ्ट है, और इसी तरह से ही होनी चाहिए, मुलायम नहीं करना इसको। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें
कितनी चिपचिपी सी डो है और काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसको कवर करें 2 से 3 मिनट के लिए, यहीं पे ही छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो खुद ब खुद मुलायम हो जाएगी और इसकी सॉफ्टनेस भी कम हो जाएगी, इतनी कि आप जब बोल बनाएंगे तो आसानी से बोल बन जाएंगे। अब डो कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए, कितनी सख्त होनी चाहिए, इसकी पहचान ये है कि डो इतनी सॉफ्ट ना हो कि आप उसका बोल बनाएं तो शेप ना होल्ड कर सके, बैठ जाएं। इतनी सख्त भी नहीं हो कि जब आप उसका बोल बनाएं तो क्रैक आ जाए उसके अंदर। बस मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप बोल बनाएं तो आसानी से बोल बन जाएं, उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। डो को कवर करके रखेंगे क्योंकि इसका मॉइस्चर अगर ड्राई हो जाएगा तो फिर क्रैक आएंगे और फिर गुलाब जामुन बहुत सख्त बन के तैयार होंगे। तो आपने डो को कवर करके रखना है। छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितना भी आपको साइज़ रखना है गुलाब जामुन का। मैंने बड़े साइज़ के बनाए, अच्छे हाथ से जंबो साइज़ के गुलाब जामुन मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो छोटे साइज़ के बनाइएगा। देखिए कोई क्रैक नहीं है बोल में, इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अगर तो डो ज़्यादा सख्त हुई तो क्रैक भी आएंगे और गुलाब जामुन भी सख्त बनेंगे। अगर तो आपसे डो सख्त हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा दूध डाल के फिर से मिक्स करेंगे, डो को सॉफ्ट करेंगे और फिर बॉल बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इसी तरह से ही आप तमाम बॉल्स बना के रख लेंगे, लेकिन कवर करके रखना, आपने इसको खुला नहीं छोड़ देना। कुकिंग ऑयल जो कि मैंने साथ में रख दिया था गर्म होने के लिए, हल्की हीट पे आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं करना। इसकी पहचान ये है कि एक डो का छोटा सा मैंने बॉल बनाया, ऑयल में डालेंगे। अगर तो इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं ऊपर आने में तो इसका मतलब है कि ऑयल ठीक है। अगर तो आप डो का छोटा टुकड़ा डालते हैं फ़ौरन से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको फिर आप थोड़ा ठंडा करेंगे। 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए इस डो को ऊपर आने में, तो ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब ऑयल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें मैंने इसके अंदर बॉल डाला है, वो ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरह से जाके डिप हो गया है। तो बिल्कुल ऑयल में जाके डिप हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आधा बोल ऑयल के अंदर हो और आधा ऑयल के बाहर हो। तो ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड करती है आपने कितना साइज़ रखा है। हल्का सा इस तरीके से ऑयल को आप हिला सकते हैं अगर तो ज़रूरत हो। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको लगे कि चिपक रहा है नीचे तो फिर आप हल्का सा ऑयल को चला देंगे। मैंने सिर्फ डाल दिए हैं और मैं वेट कर रही हूँ जब तक ये ऊपर ना आ जाए। मैं चम्मच नहीं चला रही, मैं वेट करूँगी। लो हीट पे इसको कुक कर रहे हैं। ये जब ऊपर आ जाएंगे तमाम बॉल्स, ये देखें यहाँ पे बस ऊपर आने ही वाले हैं। उसके बाद हीट को थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है, मतलब कि अभी मैं लो हीट पे पका रही हूँ। जब बॉल ऊपर आ जाएंगे फिर मैं हीट को मीडियम लो कर दूंगी। देखें कोई हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद ऊपर आते जा रहे हैं। हीट अगर ज़्यादा होगी तो ये जल्दी जल्दी से ऊपर भी आ जाएंगे, अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और कलर भी जल्दी चेंज हो जाएगा। आराम सुकून से लो हीट पे मैंने पकाया है। जब वो ऊपर आ गए तो हीट को थोड़ा सा ज़्यादा किया है, मीडियम लो है। और अब मुसलसल चम्मच को चलाते हुए आप इसको इतनी देर कुक करेंगे जितना भी कलर आपको चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी से गुलाब जामुन का कलर डार्क हो जाए तो वो उसको नाम दे दिया जाता है जी काला गुलाब जामुन है। तो जले हुए गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन में बहुत फ़र्क होता है। तो आपने इस वक्त मुसलसल चम्मच को चलाते जाना ताकि ये बर्न ना हो जाए, हमने इसको जलाना नहीं है। जितना भी कलर आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर रखेंगे, लेकिन चम्मच को चलाते हुए मीडियम लो हीट पे। मैंने यहाँ पे ना बड़े साइज़ के गुलाब जामुन तैयार किए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम बनाएं तो छोटे साइज़ के बनाइएगा। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कलर आ गया। अब आपको जितना भी लाइट या डार्क कलर करना है आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकती हैं। यहीं पे हल्का सा इसको शेक करेंगे ताकि जो ऑयल है वो निकल जाए। राइट टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे ना तो ऑयली नहीं होंगे। अब इसी दौरान मैंने शीरा थोड़ा सा गर्म कर लिया था, इतना कि जैसे बॉयल आने लगा था शीरे को मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आपने फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डायरेक्ट शीरे में डालने हैं, निकाल के बाहर नहीं रखने। अगर आप उसको निकाल के बाहर रख देंगे तो वो शुगर सिरप को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और अगर शुगर सिरप ठंडा हुआ और आपने उसके अंदर गुलाब जामुन डाल दिए तब भी वो फिर गुलाब जामुन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो शीरा आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन चूल्हा अभी मैंने बंद कर दिया हुआ है, सिर्फ उसको गर्म कर लिया था क्योंकि शीरा हमने बहुत जल्दी पहले से बना के रख लिया था ना। एक दफ़ा फिर से मैंने इसको गर्म किया है। गुलाब जामुन जब आप डालेंगे तो बहुत हल्के से लाइट वेट होंगे। मुसलसल 4 से 5 मिनट आप शीरे में इसी तरह से हिलाते रहेंगे जैसे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं। तो आपको खुद ही फील होगा कि गुलाब जामुन हैवी हो गए हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर सिरप उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो थोड़े से हैवी होना आपको महसूस हो जाएंगे। जब आप घर पे बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा।
शुगर सिरप में डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे और उसके बाद कम से कम 2 घंटे का आपने इसको रेस्ट देना है ताकि शुगर सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। मेरे पास टाइम नहीं था तो आधे घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवा दूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा स्पंजी हैं और अच्छा खासा शुगर सिरप इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर और रखेंगे तो मज़ीद और शुगर सिरप ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन काफ़ी स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो घर पे जब आप बनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे आप इसको शुगर सिरप में ही छोड़ दीजिएगा, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही छोड़िएगा, तो ये और भी ज़्यादा मज़े के तैयार होंगे। मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है तो इसलिए मैं फ़ाइनल लुक आपको इसकी दिखाना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसको शुगर सिरप में ही छोड़ सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है एक सर्विंग डिश के अंदर और आप शुगर सिरप देखें यहाँ पे ठंडा हो गया हुआ है लेकिन जमा नहीं है। तो शुगर सिरप ऐसा होना चाहिए कि वह जमे नहीं, इसी तरह से रनी होना चाहिए ताकि आराम से गुलाब जामुन उसे एब्जॉर्ब कर सके। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नंबर 1 कि शुगर सिरप ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। नंबर 2 डो आपकी पहले तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगी और उसके बाद जब आप रेस्ट देंगे तो वो स्टिकी नहीं रहेगी और आराम से ही बोल बन जाएंगे। बोल बनाते टाइम हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3 आपने इसको फ्राई करके डायरेक्ट शुगर सिरप में डालना है, रेस्ट नहीं देना। नंबर 4 जब आप बोल्स को शुगर सिरप में डालेंगे तो शुगर सिरप ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। नंबर 5 जब आप बोल्स शुगर सिरप में डाल देंगे तो मुसलसल आपने उसको चलाना है, ऐसा नहीं कि डाल के छोड़ देना है, ठीक है। जितनी भी टिप्स शेयर की हैं आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। अगर आप लोग भी इसी तरह से स्पंजी सॉफ्ट जूसी से गुलाब जामुन घर पे तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मेरी टिप्स आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यकीन जाने अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ गई ना तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल गुलाब जामुन आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर तो आप लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर मैं कहूँगी कि आप छोटे साइज़ के बनाइएगा क्योंकि स्मॉल साइज़ के गुलाब जामुन हैंडल करना आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आप बड़े साइज़ के बना सकते हैं जैसा कि मैंने बनाए हैं। मैंने इतनी क्वांटिटी में 13 गुलाब जामुन तैयार किए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप साइज़ रखना चाहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक और प्यारा सा कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। रेसिपी ट्राई करें तो पिक्चर लेके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।